Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn Class 8 Science Chapter 7 Reaching the Age of Adolescence. This is a very interesting chapter और before starting the chapter हम start करेंगे MCQ question के साथ आज के. तो आपको question है The changes which occur at adolescence are controlled by. जो changes adolescence में होते हैं वो किससे कंट्रोल किए जाते हैं? ग्लैंड से, हार्मोन से, प्यूबर्टी से और टारगेट साइट से. तो हमेशा के लिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो को देखना पड़ेगा बहुत ही ध्यान से. तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर. फाइन. तो हमारा जो इस पार्ट पे हम जो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और हार्मोन्स का रोल, कि वो किस तरीके से रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है सेकेंडरी कैरेक्टर्स. सेकेंडरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? फाइन. तो अब जैसे कि हमने चैप्टर 6 में भी पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि जो टेस्टिस एंड ओवरीज जो होती हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं इन मेल एंड फीमेल. मेल में क्या होता है? टेस्टिस होती हैं एंड फीमेल्स में क्या होता है? ओवरीज होती हैं. फाइन. तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस गैमेट्स. और उनके गैमेट्स क्या है? स्पर्म एंड ओवा. ओवा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एग. फाइन. तो मेल्स जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन सी गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? दे आर प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड फीमेल्स आर प्रोड्यूसिंग ओवा और एग. ठीक है. अब देखिए, गर्ल्स और बॉयज को हम देख के किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं. आपने देखा होगा कि अगर हम गर्ल्स को देखें तो उनका जो चेस्ट का जो पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेस्ट भी बोलते हैं, वो कैसा होता है? वो थोड़ा उभरा हुआ होता है. ठीक है. और ये कब प्रोड्यूस होता है? ये जो डेवलप कब होता है? ये पार्ट, ब्रेस्ट का पार्ट, ये डेवलप होता है प्यूबर्टी में, है ना. और बॉयज जो होते हैं उनके फेशियल हेयर्स जो होते हैं वो प्यूबर्टी की एज में ग्रो होते हैं. उनकी मस्टैचेस, मूछें, बियर्ड, दाढ़ी, तो इस तरीके के जो उनके फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये कब आती हैं? प्यूबर्टी पे आती है. जिससे हम गर्ल और बॉय के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं कि कौन सा जो फीचर है वो बॉय का होता है, कौन सा जो फीचर होता है वो गर्ल का होता है. तो इस तरीके के फीचर जो हमें हेल्प करते हैं मेल और फीमेल को पहचानने में, डिस्टिंग्विश करने में, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं. फाइन. आई थिंक इट इज क्लियर. अब जो बॉयज होते हैं उनके चेस्ट पे भी हेयर होते हैं, और बोथ बॉयज एंड गर्ल्स जो होते हैं उनके अंडर आर्म्स जो होते हैं, आर्मपिट का एरिया, उसके वहां पर भी हेयर की ग्रोथ जो होती है वो प्यूबर्टी के टाइम पे होने लग जाती है. ठीक है. और अबव थाई और प्यूबिक रीजन जिसे हम बोलते हैं, जहां पर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वहां पर भी जो होता है उसे हम प्यूबिक रीजन बोलते हैं. फाइन. तो प्यूबिक रीजन के एरिया पे भी और थाइस के पास का जो एरिया होता है वहां पर भी जो हेयर होते हैं, हेयर की ग्रोथ जो होती है वो देखने को मिलती है एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी. अब हमें ये जानना जरूरी है कि क्या, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस तरीके के चेंजेस को इनिशिएट कर रही हैं, स्टार्ट कर रही हैं. तो वो जो सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी ऐसी चीज है जो इस तरीके के चेंजेस को इनिशिएट कर रही है ह्यूमन बॉडी में, मेल और फीमेल के, वो होते हैं हार्मोन्स. तो जो चेंजेस कब आते हैं? एडोलेसेंस के टाइम पे आते हैं. उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? उसे कंट्रोल कर रहे हैं हार्मोन्स. अब हार्मोन्स क्या है? अब हार्मोन्स जो है वो क्या है? दे आर केमिकल सब्सटेंसेस. दे आर केमिकल सब्सटेंसेस जो कब सीक्रेट हो रही हैं, कहाँ से सीक्रेट हो रही हैं, ये हम जानेंगे. दे आर सीक्रेटिंग फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि ये कैसी ग्लैंड होती हैं जो अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली सीक्रेट करती हैं. कहाँ पर? ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड के अंदर ह्यूमन के. फाइन. और इस तरीके की जो ग्लैंड्स होती हैं उन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें, अब जैसे हमारे पास डक्ट वाली जो ग्लैंड्स होती है जो हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रेट करती हैं, जैसे सेबेशियस ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड्स, है ना.
और अलग अलग ग्लैंड्स जो थी, ठीक है, स्वेट ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड्स होती है वो डक्ट वाली ग्लैंड होती है, फाइन। और ये जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये होती है डक्टलेस ग्लैंड। क्योंकि ये अपना सारा का सारा जो हार्मोन का सिक्रीशन का काम है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर कर देती है। अब जो मेल हार्मोन जो होता है, जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सा हार्मोन होता है जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज कर रही है? वो होता है टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो मेल हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, जो स्टार्ट होता है रिलीज होना टेस्टिस से। कब? ऑन सेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के स्टार्ट होने पर। हमने पढ़ा था ये भी, ठीक है। बट अब हार्मोन के बारे में हमने आज ही जाना है कि कौन सा हार्मोन है, मेल हार्मोन है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, फाइन। और ये जो होता है इसकी वजह से बॉयज के अंदर चेंजेस आते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर और बियर्ड, मस्टैचेस। और गर्ल्स की जो ओवरीज होती हैं वो कब प्रोड्यूस करती हैं हार्मोन, कौन सा रिलीज करती हैं? वो होती हैं एस्ट्रोजन। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। लाइक मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है, इसी तरीके से फीमेल में एक जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन रिलीज होता है तभी जो ओवरीज होती हैं गर्ल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर वो एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। और इससे और क्या चेंजेस आते हैं फीमेल्स के अंदर? ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, जिससे कि एक जो फीमेल होती है रिप्रोड्यूस करने के बाद अपने जो बेबीज होते हैं, यंग वंस होते हैं, उनको ब्रेस्ट फीड करवाती है। तो इस तरीके की जो ग्लैंड्स होती हैं वो किस हार्मोन की वजह से बनती हैं? वो होती हैं एस्ट्रोजन की वजह से फीमेल्स में। अब इस तरीके के जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है? वो किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू कंट्रोल। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड का होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ब्रेन के अंदर, और वो क्या करती है? वो कंट्रोल करती है सारे के हार्मोन्स जो बॉडी के अंदर होते हैं उनको कब रिलीज करना है, कितना रिलीज करना है, फाइन। अब मान लीजिए कोई भी एक फीमेल है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, उसका 12 इयर्स की एज है बट उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इस तरीके के हार्मोन्स नहीं रिलीज कर रही है बॉडी के अंदर कि उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो सके, तो वो क्या होगा? वो थोड़ा डिले हो जाएगा। जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करेगी? वो हार्मोन सिक्रीट करने के लिए सिग्नल्स नहीं भेजेगी ब्रेन से। तो इसीलिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसे मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रही है? सारे के सारे जो हमारे हार्मोन्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होने वाले उनको कंट्रोल करती है, फाइन। और वो बताती है कि कितना हार्मोन जो है वो रिलीज किया जाएगा और कब रिलीज किया जाएगा, ठीक है, फॉर द रिप्रोडक्टिव और एनी अदर फंक्शंस ऑफ द बॉडी। अब इन क्या रोल होता है हार्मोन्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो इनिशिएट करने के लिए, इस तरीके के हार्मोन्स को इनिशिएट करने के लिए, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो रिलीज करती है हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट, जैसे ये हमने जान लिया है पहले ही। अब ये क्या होता है? कौन सी बॉडी पार्ट के, अब जैसे मान लीजिए हमने फीमेल्स की बात की, अब एग कहाँ बनेंगे? वो बनेंगे ओवरीज में। तो वो ओवरीज जो है वो बॉडी पार्ट, कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है? वो टारगेट साइट है, वहीं पर ओवरीज में एग बनेंगे। तो जो हार्मोन है वो भी वहीं से रिलीज होगा। तो अब जो टारगेट साइट होती है वो रिस्पॉन्ड करती है हार्मोन को, फाइन। अब बहुत सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया डक्टलेस ग्लैंड भी उनको बॉडी में बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो टेस्टिस हैं मेल्स के अंदर और ओवरीज हैं फीमेल के अंदर, वो सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, सिक्रीट करती हैं। जैसे हमने अभी देखा कि ये जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है? जो हमें हेल्प कर रहे हैं डिस्टिंग्विश करने में, डिस्टिंग्विश मतलब पहचानने में कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, ठीक है। तो आगे देखते हैं,
तो सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अंडर द कंट्रोल रहते हैं किस ग्लैंड के, पिट्यूटरी ग्लैंड के। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वही कंट्रोल करेगी सारी की सारी जो ग्लैंड्स हैं उससे कितना हार्मोन सिक्रेट होगा, कब सिक्रेट हो, नहीं है ना। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो सिक्रेट करती है बहुत सारे हार्मोन्स। अब वो कौन कौन से हार्मोन्स है वो हम आगे जानेंगे डिटेल में, जैसे थायरॉक्सिन। थायराइड जो होता है वो कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से हम थायरॉक्सिन जो होता है वो रिलीज होता है। तो अलग अलग जो ग्लैंड्स हैं वो अलग अलग हार्मोन्स जो होती हैं वो सिक्रेट करती हैं, बट उन सबको कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओवा को मेच्योर होने में और ओवरीज को, ओवरीज होती हैं वो एग प्रोड्यूस करती हैं और स्पर्म्स जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं, है ना। तो इसके जो सिग्नल्स होते हैं वो भी कहाँ से आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, उसके थ्रू हम देखते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं पिट्यूटरी जो ग्लैंड स्टिमुलेट करती है वो करती है कहाँ से, टेस्टिस से और ओवरीज से। टेस्टिस से क्या सीक्रेट होता है, टेस्टेस्टेरोन। अब टेस्टेस्टेरोन सीक्रेट होगा तब जो मेल्स हैं उनके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, है? और ओवरीज जो है फीमेल में जब वो एस्ट्रोजन रिलीज करेंगी तभी ओवरीज के अंदर एग रिलीज होगा मंथली बेसिस पे, और एग रिलीज होगा वो फर्टिलाइज होगा नहीं फर्टिलाइज होगा, उसके आगे जो कंडीशंस होती हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फाइन, बट अभी के लिए जानना जरूरी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो स्टिमुलेट कर रही है टेस्टिस को और ओवरीज को। अब टेस्टिस जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है, टेस्टोस्टेरोन इन मेल, और फीमेल में कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज होता है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर, क्यों, क्योंकि ये रिलीज हो रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू। ठीक है, एंड दे आर द डक्टलेस ग्लैंड। डायरेक्टली जो रिलीज हार्मोन होगा वो होगा ब्लड स्ट्रीम में होगा, कहाँ होगा, ब्लड स्ट्रीम में होगा। तो ये क्या करेगा, रीच करेगा बॉडी पार्ट को जो कि है टारगेट साइट, जैसे मैंने आपको बताया। अब टारगेट साइट यहाँ पे क्या है, टेस्टिस है और ओवरीज है। मेल के अंदर है टेस्टिस और फीमेल के अंदर है ओवरीज। तो वो जो है वो स्टिमुलेट करेगी चेंजेस के प्यूबर्टी के स्टार्ट। फाइन, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अगर हम बोलें कि हमने समझ लिया प्यूबर्टी क्या है, ये रिप्रोडक्टिव पीरियड क्या है और रिप्रोडक्शन कब से हम केपेबल हो जाते हैं स्टार्ट करने में, तो इस तरीके से क्या होता है, एक लाइफ साइकिल बन रही है, एक रिप्रोडक्टिव लाइफ बन रही है ना। तो वो कब शुरू हो रही है कब खत्म हो रही है, इसका भी कुछ टाइम होता है दोनों मेल और फीमेल में। तो इस पीरियड को क्या कहते हैं और हम जानते हैं, तो वो हम जानेंगे रिप्रोडक्टिव फेज से। किससे जानेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन। So this is the end of this video. We will continue the rest of the chapter in the next video और हम पढ़ेंगे reproductive phase in human lives. Thank you so much.